चाइना के साउथ ईस्ट में उसके मेनलैंड से 180 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम आज इस दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो उसका इग्निशन पॉइंट यूक्रेन नहीं यही आइलैंड होगा। ये आइलैंड जिसे आधी दुनिया ताइवान के नाम से जानती है और बाकी आधी स्पेशली चाइना और उसके अलाइज इसे ताइवान प्रोविंस ऑफ चाइना बोलते हैं। 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक छोटा सा देश है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये एक ऐसा देश बन गया है जो दुनिया के सबसे पावरफुल टेक जाइंट्स जैसे एप्पल, एनवीडिया, एएमडी या इवन यूएसए के पेंटागन को चिप्स सप्लाई करता है। हर डिवाइस जैसे फोन, फ्रिज, सैटेलाइट, कोई एआई बॉट या इवन मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, इन सब का कुछ ना कुछ कंपोनेंट ताइवान या टीएसएमसी से बनकर ही जाता है। ताइवान सिर्फ एक टेक हब नहीं है, इट्स द बीटिंग हार्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। और इसीलिए जो ताइवान को कंट्रोल करेगा वो 21st सेंचुरी की मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेगा। ताइवान के इंपॉर्टेंस का कोर रीजन है सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स। ये चिप्स एक छोटी सी ग्रीन या ब्लू प्लेट जैसी दिखती हैं जिनके अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स जो किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे होते हैं कि एक सिंगल ह्यूमन हेयर में 20,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट हो सकते हैं। आज की डेट में TSMC बना रहा है 3 नैनोमीटर से भी छोटे ट्रांजिस्टर्स, और ऐसे ट्रांजिस्टर्स बनाने की कैपेबिलिटी दुनिया में सिर्फ ताइवान के पास है। इंसान जितना ज़्यादा AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग या डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है ऐसे ही सुपर एडवांस्ड माइक्रोचिप्स पे। और इस पूरे ग्लोबल चेन में TSMC का शेयर है 58%। और सिर्फ एडवांस नैनो चिप्स की बात करें जिनका साइज 10 नैनोमीटर से भी कम है तो 90% चिप्स सिर्फ ताइवान में बनते हैं। तो आखिर ये TSMC है क्या? TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका एग्जिस्टेंस नेशनल सिक्योरिटी लेवल का इशू बन चुका है। देखिए, हर चिप की शुरुआत होती है एक अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन वेफर से जो स्पेशली प्यूरिफाइड सैंड से बनता है। ये वेफर होता है एक ट्रांसपेरेंट शाइनी डिस्क जिसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्विचेस यानी कि ट्रांजिस्टर्स एनग्रेव किए जाते हैं। और इस इम्पॉसिबल लेवल के प्रिसीजन के लिए चाहिए होती है दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन ASML की EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन। इस मशीन का प्राइस होता है 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये मशीन सिर्फ नेदरलैंड्स की एक ही कंपनी बनाती है और टॉप मॉडल्स सिर्फ ताइवान और USA को ही बेचती है। चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, जापान, किसी के पास ये मशीन्स नहीं है। USA ने डायरेक्टली बैन लगा के इंश्योर किया है कि ASML कभी चाइना को ये मशीन सप्लाई ना करे। हर वेफर पर बनाई जाती हैं हंड्रेड्स ऑफ एटम जितनी मोटी लेयर जिसमें ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए लेजर, केमिकल एचिंग, डोपिंग और आयन इम्प्लांटेशन की डजन्स ऑफ स्टेजेस होती हैं। एक सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप बनाने में 90 से 100 दिन लगते हैं और TSMC हर महीने 12 करोड़ से ज़्यादा माइक्रोचिप्स बनाती है। लेकिन ये सब पॉसिबल ही नहीं होता अगर ताइवान के पास ASML की टेक्नोलॉजी ना हो। ASML नेदरलैंड्स की अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड कंपनी है। दुनिया में एक ही जगह है जहां से एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स बनती हैं। ये मशीन्स यूज करती हैं लाइट के फोटॉन से भी छोटी वेवलेंथ ताकि सर्किट्स को एटम लेवल प्रिसीजन के साथ एंग्रेव किया जा सके। एक EUV मशीन की कॉस्ट 1200 करोड़ से भी ज्यादा है जिसे असेंबल करने में ही 6 महीने लगते हैं। दुनिया में ऐसी सिर्फ 150 मशीन्स हैं जिसमें 100 से ज्यादा तो ताइवान के पास है। USA ने ASML पर प्रेशर डालकर इंश्योर किया कि ये मशीन्स चाइना को कभी ना मिले। इन शॉर्ट ASML ही TSMC को वर्ल्ड लीडर बनाता है और जब तक ये मोनोपोली इंटैक्ट है ताइवान का टेक एडवांटेज सेफ है। TSMC के सामने बाकी देशों की चिप कंपनीज अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। साउथ कोरिया की सैमसंग फाउंड्री एडवांस चिप्स बनाती है लेकिन मोस्टली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेमोरी पे फोकस्ड है और उसका मार्केट शेयर है 18%। TSMC अकेले 58% चिप्स बनाता है और अगर सिर्फ कटिंग एज चिप्स जैसे 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की बात करें
तो ताइवान लगभग 90% का कंट्रोल रखता है। यूएसए के पास इंटेल और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी कंपनीज हैं, लेकिन इंटेल अभी भी 7 नैनोमीटर तक की ही चिप्स बना सकता है। इसी वजह से यूएसए ने चिप्स एक्ट के जरिए नई फैक्ट्रीज बनानी शुरू की हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं टीएसएमसी के लेवल तक पहुंचते पहुंचते यूएस को 5 से 7 साल लग जाएंगे। चाइना की एसएमआईसी कंपनी भी 7 नैनोमीटर पर ही अटकी हुई है, बिना ईयूवी मशीन्स के। एएसएमएल जैसे डच सप्लायर्स उन्हें टॉप एंड टेक बेचते नहीं हैं और यूएस सैंक्शंस उनकी ग्रोथ और स्लो कर देती है। जापान और जर्मनी में भी चिप कंपनीज हैं, लेकिन मोस्टली ऑटो और इंडस्ट्रियल चिप्स बनाती हैं, हाई एंड एआई या मिलिट्री ग्रेड नहीं। सिंपल शब्दों में टीएसएमसी क्वांटिटी, क्वालिटी और ट्रस्ट तीनों में दुनिया को लीड कर रही है, और जब तक ये पोजीशन बनी हुई है ताइवान को रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ताइवान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, ना ही उसकी मिलिट्री चाइना के लेवल की है, पर उसके पास एक इनविजिबल शील्ड है, द सिलिकॉन शील्ड। ये मिसाइल प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, ये डिपेंडेंसी के थ्रू प्रोटेक्ट करती है। चाइना ताइवान पे अटैक करना चाहता तो है, लेकिन वो जानता है अगर वो ऐसा करेगा तो टीएसएमसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स करेगी और चाइना खुद की एआई और डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी रोक देगा। ये एक ऐसा म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन मॉडल बन गया है जहां ताइवान को तोड़ने का मतलब है पूरी दुनिया को ठोकर लगना। और इसी वजह से यूएसए ताइवान को F-16 फाइटर जेट, पेट्रियट मिसाइल और नेवल सपोर्ट देता है। ताइवान स्ट्रेट में अपनी नेवी घुमाता रहता है और 2022 में चिप्स एक्ट लॉन्च करता है, जिसमें यूएस में चिप फैक्ट्रीज बनाने के लिए $52 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया था। लेकिन उसके बावजूद टीएसएमसी जैसे स्केल और क्वालिटी पर पहुंचने में यूएसए को 5 से 10 साल तक लग सकते हैं। देखिए, चाइना क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है। वो मेड इन चाइना 2025 के अंडर चिप इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना की लीडिंग चिप कंपनी एसएमआईसी अभी तक 7 नैनोमीटर तक लिमिटेड है। एएसएमएल उस पर बैन लगा चुका है। यूएसए के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस ने चाइना के इंजीनियर्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को चोक कर दिया है। 2022 के बैन के बाद चाइना के मिलिट्री ग्रेड चिप्स पे फुल रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। टॉप चाइनीज एआई कंपनीज को एनवीडिया ने सप्लाई देना बंद कर दिया था। यूएसए ने ताइवान के इंजीनियर्स को भी नेशनल इंटरेस्ट के लेवल से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पर चाइना ने भी रिटेलिएशन में ताइवान के इंजीनियर्स की पूरी टीम को डबल सैलरी पे हायर किया। आईपी थेफ्ट केसेस तो रेगुलरली रिपोर्ट होते हैं और चाइना स्पाई सैटेलाइट से ताइवान की लैब्स पे सर्विलेंस भी करता है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। ताइवान भले ही एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन आज वो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल टेक जोन बन गया है। ताइवान ने एक फैक्ट्री नहीं, एक शील्ड क्रिएट की है, जिससे दुनिया की पीस और प्रोग्रेस दोनों जुड़ गई हैं। आज अगर ताइवान गिरा तो सिर्फ एक आइलैंड नहीं हटेगा, पूरे डिजिटल सिविलाइजेशन का एक पिलर टूट जाएगा। और इसलिए दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और भारत भी सब चाहते हैं कि ताइवान सेफ रहे और इंडिपेंडेंट रहे। आपको लगता होगा ऑयल, गैस या गोल्ड दुनिया के मोस्ट प्रेशियस एसेट्स हैं, लेकिन रियल गोल्ड अब नैनोमीटर्स में बनता है और उसे ताइवान बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है ताइवान को फ्यूचर में चाइना से कोई खतरा है, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और टेक के फ्यूजन वाले कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।